जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 21वां अध्याय। अग्निया के पिता वेद निधि का महर्षि लोमश से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना। हे राजन, इस प्रकार परस्पर श्राप के कारण उन गंधर्व कन्याओं के सहित वह धर्मात्मा ऋषि कुमार भी पिशाच योनि को प्राप्त हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ उन कन्याओं के साथ विचरने लगा। हे राजन, पिशाच योनि को पाकर वह 6 प्राणी बुरी तरह से चिल्लाते थे और जो कोई प्राणी उस सरोवर की ओर आता उसे भयभीत करते हुए मौत के मुंह में धकेल देते थे। हे राजन, एक दिन का जिक्र है कि महर्षि लोमश उस सरोवर पर स्नान करने आए तो पिशाच शरीरधारी उन 6 को चिंघड़ाते हुए उन पर धावा बोल दिया, परंतु लोमश जी के तप के तीव्र तेज से वह आगे न बढ़ सके और शीघ्र ही पीछे हटकर चुपचाप खड़े हो गए। इतनी देर में उस ऋषि कुमार के पिता श्री वेद निधि वहां आकर महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भगवान, बड़े ही पुण्य प्रताप से साधु महात्मा का समागम होता है, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्यों के समागम से तमाम रोग और संताप दूर होकर सद्गति और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। हे महर्षि, जो आपके सामने 6 प्राणी खड़े होकर आपके तेज से कांप रहे हैं, इनमें मेरा एक पुत्र है और 5 गंधर्व कन्याएं हैं। यह परस्पर एक दूसरे के श्राप के कारण इस पिशाच योनि में चले गए हैं। इसलिए कृपा कर इनका उद्धार कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार आपके दर्शन से पाप और संतापों का नाश हो जाता है। हे राजन, वेद निधि के ऐसे वचन सुनकर दया से आर्द्र चित्त वाले महर्षि लोमश ने कहा, हे विप्र, अब मैं आपके सामने उस धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा परस्पर इनका श्राप नष्ट होकर इन्हें सुख और सद्गति प्राप्त होगी। 21वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।